7. The straight line, chapter number 2, exercise 2.2. Done. First question discuss. Question number 12. Find the coordinate of the incenter of the triangle whose angular points are respectively part 1 2, 8, 8, 2 and 9, 9. Done है. क्वेश्चन में हमें गिवन क्या है, हमें कह रहा है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द इन सेंटर, यानी कि आपको क्या निकालना है, इन सेंटर का पॉइंट फाइंड करना है हमें। और हमें गिवन क्या है, ट्राइंगल हुज एंगुलर पॉइंट्स आर रिस्पेक्टिवली, यानी कि हमें ट्राइंगुलर के एंगुलर पॉइंट्स हमें गिवन है। एंगुलर पॉइंट मीन्स हमें वर्टिसेस गिवन है, ठीक है। तो सबसे पहले जो हमें कंडीशन गिवन है, इसके लिहाज से मैंने क्या किया, यहाँ पर एक डायग्राम बना लिया है कि एक पॉइंट हमारे पास ए है, एक पॉइंट हमारे पास बी एंड थर्ड पॉइंट सी। डालें अपोजिट टू ए small a length, opposite to b small b length, and opposite to c small c length. Done है. It means a to b is equal to c length, b to c is equal to a length, and a to c is equal to b length. Done है. यानी कि हमारा जो a से लेकर b तक का जो फासला है उसको मैंने क्या कहा है, c कहा है, और b से लेकर जो c तक का फासला है उसको मैंने क्या कहा है, a कहा है, और ए से लेकर सी तक जो फासला है उसे मैंने क्या कहा है, बी का है, ठीक है। अच्छा, इन सेंटर की डेफिनेशन हमारे पास यहाँ मौजूद है कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एंगल बाइसेक्टर ऑफ अ ट्राइंगल, नहीं, यानी कि वो लाइन जो क्या करे, ट्राइंगल के एंगल को बाइसेक्ट करे। और जाहिर सी बात है तीन एंगल होते हैं यहाँ पर, तो तीन लाइन बनेगा, और उस तीनों लाइन का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है बेसिकली उसे यहाँ पर हम क्या कहते हैं, इन सेंटर कहते हैं, ठीक है। तो उसका फार्मूला क्या है हमारे पास कि ए एक्स वन प्लस बी एक्स टू प्लस सी एक्स थ्री कॉमा ए वाई वन प्लस बी वाई टू प्लस सी वाई थ्री ओवर ए प्लस बी प्लस सी। डन। यहाँ पर एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल है, एंड ए बी एंड सी जो है लेंथ ऑफ साइड्स है। डन है। तो नाउ वी सपोज ए एक्स वन कॉमा वाई वन इज इक्वल टू 2, 8, bx2, y2 is equal to 8, 2 and cx3, y3 is equal to 9, 9। डन है। हमने क्या किया, इन तीनों पॉइंट को सपोज कर लिया, और फिर a b and c be the vertices of a triangle and a b and c are the length of sides bc, ac and ab respectively। डन। इट मीन्स जो a साइड है स्मॉल a वो bc है, और जो स्मॉल b है वो ac है, और जो हमारे पास स्मॉल सी है वो हमारा क्या है, ए बी है। डालें। तो हमें यहाँ पर अब क्या करना है, सबसे पहले ये तीनों लेंथ फाइंड करना है, और लेंथ फाइंड करने के लिए हम डिस्टेंस फार्मूला यूज करेंगे। पी एक्स वाई बी द कोऑर्डिनेट ऑफ इन सेंटर। डन है। ये हमने सारा क्या कर लिया, सपोज। तो बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला फॉर ए लेंथ, और हम जानते हैं कि ए लेंथ हमारा क्या है, बी सी, बी पॉइंट हमारा क्या है, एक्स थ्री कॉमा वाई थ्री, सी पॉइंट मीन्स एक्स टू कॉमा वाई टू। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, एक्स थ्री माइनस एक्स टू होल स्क्वायर प्लस वाई थ्री माइनस वाई टू होल स्क्वायर। डन। नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यू, इट मीन्स a is equal to 5 square root of 2 units। डन है। नेक्स्ट वी फाइंड b स्मॉल b। स्मॉल b जो हमारा वो क्या है, ac है, a मीन्स x1 कॉमा वाई वन, और जो हमारा c पॉइंट है वो क्या है, x3 कॉमा वाई थ्री। जो फॉर्मूला बनेगा हमारे पास वो क्या बनेगा, x3 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y3 माइनस 1 होल स्क्वायर। डन है। अगेन सब्स्टिट्यूट द वैल्यू एंड सिंप्लीफाई। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन b इज इक्वल टू अगेन 5 स्क्वायर रूट ऑफ 2 यूनिट्स। डन। लास्ट फॉर c, c मीन्स a to b लेंथ, a पॉइंट x1 कॉमा y1, b पॉइंट x2 comma y2, again x2 is equal to 8, x1 is equal to 2, y2 is equal to 2 and y1 is equal to 8। अगेन सिंप्लीफाई करेंगे हम यहाँ पर, और आफ्टर सिंप्लीफिकेशन c is equal to 6 square root of 2 units। डन है। by using in center formula px y is equal to ax1 plus bx2 plus cx3 over a plus b plus c, a y1 plus b y2 plus b c y3 ओवर a plus b plus c। डन है। a b c की जगह पर हम क्या करेंगे, a b c की वैल्यू को पुट करेंगे, और x1 x2 x3 की जगह हम क्या करेंगे, इनकी वैल्यू को पुट करेंगे। सिमिलरली हम फिर y की वैल्यूज को पुट करेंगे, ठीक है। अच्छा, फिर हमें दिख रहा है कि 5 मल्टीप्लाई 2 हमारे के पास क्या बनता है, 10,
5 मल्टीप्लाई 8 हमारे पास क्या बनेगा 40, और 6 मल्टीप्लाई 9 हमारे पास क्या बनता है 54, और सबके साथ क्या आएगा स्क्वायर ऑफ 2। डन है। सिमिलरली मैंने क्या किया y के लिहाज से भी मल्टीप्लाई किया। ठीक है। अच्छा, मुझे दिख रहा है कि तीनों टर्म में हमारे पास स्क्वायर ऑफ 2 है, तो हम क्या करेंगे इन नंबर्स को ऐड कर देंगे। तो 10 प्लस 40 प्लस 54 क्या बनता है हमारे पास 104 ओवर 16 स्क्वायर ऑफ 2। ठीक है। तो स्क्वायर ऑफ 2 से स्क्वायर 2 को हम क्या कर सकते हैं कैंसिल कर सकते हैं, और 104 और 16 को जो आप कैंसिल करोगे तो ये हमें क्या मिलता है 13 ओवर 2। डन। इट मीन्स जो पी एक्स को y है वो हमारे पास किसके बराबर है 13 ओवर 2 कॉमा 13 ओवर 2, और ये हमारा क्या है इन सेंटर है। ठीक है। तो जिसका पार्ट 2 है वो आप क्या करोगे खुद बनाओगे। डन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि फाइंड द रेशियो इन विच y एक्सिस डिवाइड्स द ज्वाइन ऑफ -5,3 and 8,6. Also find the coordinate of the point of division। हमें क्या कह रहा है फाइंड द रेशियो, यानी कि वो रेशियो बताओ कौन सा रेशियो इन विच y एक्सिस डिवाइड्स द ज्वाइन, जिसमें क्या कर रहा है y एक्सिस जो है इस ज्वाइन को डिवाइड कर रहा है। एक ज्वाइन हमारे पास क्या है -5,3 एक एंड पॉइंट है, और सेकेंड एंड पॉइंट जो हमारे पास वो क्या है 8,6 है। और ये -5,3 और 8,6 ये क्या कर रहा है एक ज्वाइन बना रहा है। तो -5,3 को मैंने क्या कहा है डायग्राम में ए कह दिया है, और 8,6 को मैंने क्या कहा है बी कहा है। ठीक है। अच्छा, ये वाई एक्सिस क्या कर रहा है इस ज्वाइन को दो हिस्सों में डिवाइड कर रहा है। तो एक पार्ट को मैंने क्या कह दिया है m1 रेशो, और सेकेंड पार्ट को मैंने क्या कह दिया है m2 रेशो। ठीक है। और हम ये जानते हैं कि y एक्सिस पर जो हमारी x की वैल्यू है वो क्या होती है 0। डन है। तो y एक्सिस पर कोई भी पॉइंट जो हमारा वो क्या बनता है 0, y। तो इसलिए मैंने क्या किया ये वो पॉइंट है जो क्या कर रहा है इस ज्वाइन को डिवाइड कर रहा है, किस ज्वाइन को AB को। ठीक है। और कौन सा पॉइंट 0, y। डन। A and B be the end point of join AB। According to given condition, y-axis divide the join of AB at point Px, y। और Px, y हमारा किसके बराबर होगा 0, y के, विथ रेशो m1 रेशो m2, जो कि हमें क्या करना है फाइंड करना है। ठीक है। अच्छा, जो कि हमें रेशो फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे यूज करेंगे किसे रेशो फार्मूला को। तो बाय यूजिंग रेशो फार्मूला वी नो दैट Px, y is equal to m1 x2 plus m2 x1 over m1 plus m2। डन। कॉमा m1 y2 plus m2 y1 over m1 plus m2। अब हम क्या करेंगे x1 x2 y1 और y2 की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देंगे, और सब्स्टिट्यूट करने के बाद सिम्प्लीफाई करेंगे। तो हमारे पास क्या बनता है 0, y इज इक्वल टू 8m1 माइनस 5m2 ओवर m1 प्लस m2 कॉमा 6m1 प्लस 3m2 ओवर m1 प्लस m2। डन है। अच्छा, ये ऑर्डर पेयर है, और हम जानते हैं अगर दो ऑर्डर पेयर आपस में बराबर है तो उसका फर्स्ट कंपोनेंट फर्स्ट के बराबर है और सेकंड कंपोनेंट सेकंड के बराबर है। डन है। अच्छा, सेकंड कंपोनेंट को कंपेयर करके हमें कोई फ़ायदा नहीं होगा, तो इसका मतलब क्या है कि हम यहाँ पर क्या करेंगे फर्स्ट कंपोनेंट को आपस में इक्वेट करवाएंगे। अच्छा, यहाँ पे आपकी मर्जी होती है कि आप फर्स्ट को करवाओ या फिर सेकंड को। ठीक है। चूँकि सेकंड में लेफ्ट साइड पर क्या है y है, तो यहाँ पर हम m1 और m2 को अलग नहीं कर सकते हैं, लेकिन फर्स्ट कंपोनेंट के लिहाज से यहाँ पर क्या है 0 है, तो इसे हम बआसानी अलग करके m1 और m2 फाइंड कर सकते हैं। ठीक है। तो 0 इज इक्वल टू 8m1 माइनस 5m2 ओवर m1 प्लस m2। ये m1 प्लस m2 डिवाइड में, तो ये लेफ्ट साइड पर जाएगा क्या होगा 0 से मल्टीप्लाई और 0 हो जाएगा। तो इट मीन 0 इज इक्वल टू 8m1 माइनस 5m2, और ये चूंकि माइनस बीच में साइन है तो उसको मैं क्या करूँगा राइट साइड पर लाऊंगा, तो क्या बन जाएगा 8m1 इज इक्वल टू 5m2। ठीक है। अच्छा, हमें m1 ओवर m2 निकालना है, तो मैं से क्या बनाऊंगा m1 अपॉन टू m2, तो ये क्या बन जाएगा 5 अपॉन m2, यानी कि क्रॉस मल्टीप्लाई से। और हम जानते हैं कि फ्रैक्शन को हम रेशियो फॉर्म में लिख सकते हैं। इट मीन्स m1 रेशो m2 इज इक्वल टू 5 रेशो 8। डन है। अच्छा, अब हमारे पास m1 रेशो m2 हमने फाइंड कर लिया है। अब हमें क्या फाइंड करना था अगेन कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन, यानी कि हमें वो पॉइंट ही बताना था जो पॉइंट क्या कर रहा है इसे डिवाइड कर रहा है। ठीक है। तो इससे फिर हम क्या करेंगे इस रेशियो को अपने ओरिजिनल पॉइंट में हम पुट कर देंगे। तो इसका मतलब क्या होगा पी एक्स वाई, क्योंकि हम जानते हैं फर्स्ट कॉम्पोनेंट इसका क्या होगा 0 होगा, क्योंकि ये वाई एक्सिस पर है। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर हम क्या करेंगे सेकंड कंपोनेंट में इसकी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देंगे, और सब्स्टिट्यूट करने के बाद और सिम्प्लीफाई करने के बाद जो हमें फाइनली आंसर मिलेगा वो क्या मिलेगा 0,54 ओवर 13। डन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है क्वेश्चन नंबर 14, बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है कि द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग p -8, 10 एंड 6, -4
is cut by x and y axis at a and b respectively. Find the ratio in which a and b divide the joint. डन है। अच्छा, हमें वो रेशो बताना है जिस रेशो में क्या कर रहा है, ये इस ज्वाइन को डिवाइड कर रहा है। ठीक। अच्छा, एक हमारे पास P पॉइंट है और एक हमारे पास क्या है, Q पॉइंट है। यहाँ पर क्या बोलना है हमें, एक्स एक्सिस के लिहाज से बताओ और वाई एक्सिस के लिहाज से बताओ। जैसे हमें ग्राफ में भी दिख रहा है कि ये पी क्यू एक्स एक्सिस से ही पास हो रहा है और वाई एक्सिस से ही पास हो रहा है। तो हम क्या करें, जिस पॉइंट पे ये वाई एक्सिस से पास हो रहा है उसे हम क्या करें, 0, और इसे हम क्या कहते हैं, बी। ठीक है। और जिस पॉइंट पे ये एक्स एक्सिस से पास हो रहा है उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, x,0, क्योंकि हम जानते हैं एक्स एक्सिस पर y की वैल्यू क्या होती है, 0। ठीक है। और इस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, ए। बाकी हम सपोज करते हैं कि P and Q be the end point of joint PQ according to given condition x and y axis divide the joint of PQ at point A x comma y is equal to x comma 0 and B x prime comma y prime with ratio m1 ratio m2 and m1 prime ratio m2 prime respectively। ठीक है। यानी कि एक को मैंने क्या रेशियो क्या कह दिया, m1 रेशियो m2 कह दिया, और सेकंड रेशियो को मैं क्या कह दिया, m1 प्राइम रेशियो m2 प्राइम। ठीक है। बिल्कुल सिमिलर वर्क करेंगे। पहले हम y एक्सिस के लिहाज से, आपकी मर्जी है कि आप x एक्सिस के लिहाज से फाइंड कर लो। ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, व्हेन y एक्सिस कट द जॉइंट PQ। डन है। ये सबसे पहले मैं यहाँ पर y एक्सिस के लिहाज से फाइंड कर रहा हूँ। तो बाय यूजिंग रेशियो फार्मूला कि व्हेन y एक्सिस कट द जॉइंट PQ, और हम जानते हैं कि y एक्सिस पर हमारे x की वैल्यू क्या होती है, 0। तो ये क्या पॉइंट बनना हमारे पास, 0, y इज इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 ओवर m1 प्लस m2। फिर आप क्या करोगे, जहाँ जहाँ पर x1 x2 है, y1 y2, इसकी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करोगे, और सब्स्टिट्यूट करने के बाद जो हमें मिलता है वो क्या मिल रहा है, 6m1 माइनस 8m2 ओवर m1 प्लस m2 कॉमा माइनस 4m1 प्लस 10m2 ओवर m1 प्लस m2। बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन है तेरा जो मैं समझाया आपको, क्योंकि इसका फर्स्ट कॉम्पोनेंट 0 है तो इसे हम इक्वेशन डालेंगे। तो 0 इज इक्वल टू 6m1 माइनस 8m2 ओवर m1 प्लस m2, और फिर सिम्प्लीफाई करेंगे, और सिम्प्लीफाई करने के बाद m1 रेशो m2 इज इक्वल टू 4 रेशो 3। सिमिलरली व्हेन x एक्सिस कट द जॉइंट PQ, तो जब x एक्सिस पर हम जानते हैं y की वैल्यू हमारे पास क्या है, 0, तो ये क्या बनेगा, x,0, और चूंकि मैंने यहाँ पर रेशो क्या कहा था, प्राइम कहा था, तो ये क्या बन जाएगा, m1 प्राइम x2 प्लस m2 प्राइम x1 ओवर m1 प्राइम प्लस m2 प्राइम। डन है। सिमिलरली m1 प्राइम y2 प्लस m2 प्राइम y1 ओवर m1 प्लस m2। डन है। और फिर हम क्या करेंगे, अगेन इसकी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करने के बाद हम क्या करेंगे, ये फॉर्म बना लेंगे, यानी कि x,0 इज इक्वल टू 6m1 प्राइम माइनस 8m2 प्राइम ओवर m1 प्राइम प्लस m2 प्राइम कॉमा माइनस 4m1 प्राइम प्लस 10m2 प्राइम ओवर m1 प्राइम प्लस m2 प्राइम। ठीक है। अब यहाँ पर सेकंड कंपोनेंट 0 है, तो उसे हम क्या करेंगे, इक्वेट करवा कर अगेन यहाँ से हम m1 प्राइम ओवर m2 प्राइम फाइंड कर लेंगे। ये हमारे पास क्या बनता है, 10/4, और जब इसे हम रेशियो फॉर्म में लिखेंगे कैंसिल करके, अब इसे 2 से कैंसिल करोगे तो क्या बन जाएगा, 5/2। ठीक है। इस तरह हमने क्या किया, इन दोनों रेशो को फाइंड कर लिया। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का लेक्चर आपको अच्छा होगा। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। आप क्या करो, इस वीडियो को देखो और जो भी क्वेरी है, जो भी इशू है, वो आप मुझसे डिस्कस करो। अल्लाह हाफिज़।